शहर की जिंदगी इस वक्त ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जहां हर कदम पर उसे अपने ही घरवालों से लड़ना पड़ रहा है। उसके सपने बड़े हैं, लेकिन उन सपनों के रास्ते में खड़ी दीवारें उससे भी ज्यादा ऊंची हैं। कॉलेज में एडमिशन लेना उसके लिए सिर्फ पढ़ाई का मामला नहीं है, बल्कि अपनी पहचान बनाने की जंग है। वह चाहती है कि वह अपने पैरों पर खड़ी हो, खुद फैसले ले और अपनी जिंदगी को अपनी शर्तों पर जिए। लेकिन परिवार की सोच और महीद का सख्त रवैया उसके हर कदम को मुश्किल बना देता है। जब सहर और कौसर ने मिलकर कॉलेज का फॉर्म भरने का फैसला किया, तब दोनों को अंदाजा था कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। घर में किसी को भनक भी लग गई तो तूफान खड़ा हो सकता है। फिर भी दोनों ने हिम्मत जुटाई। कमरे का दरवाज़ा बंद करके हर आहट पर चौकन्नी नज़र रखते हुए सहर कांपते हाथों से फॉर्म भर रही थी। उसके चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे थे। कौसर बार बार उसे समझा रही थी कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब ठीक होगा। वह खुद दरवाजे के पास खड़ी होकर निगरानी कर रही थी ताकि कोई अंदर न आ सके। सहर के लिए वह पल बेहद खास था। हर जानकारी भरते वक्त उसे लग रहा था जैसे वह अपने सपनों की इमारत की एक एक ईंट रख रही हो। लेकिन किस्मत को शायद यह मंजूर नहीं था। अचानक दरवाज़ा खुलता है और महीद कमरे में दाखिल हो जाता है। उसकी नज़र सीधे सहर के हाथों में पकड़े हुए कॉलेज के पेपर्स पर पड़ती है। कुछ सेकंड के लिए कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सहर के हाथ कांपने लगते हैं और कौसर के चेहरे का रंग उड़ जाता है। महीद की आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसे यह एहसास हो चुका था कि सहर उससे और पूरे परिवार से सच्चाई छुपा रही थी। उसने तेज आवाज में सवाल किया कि यह सब क्या हो रहा है। सहर की जुबान जैसे सूख गई थी। वह कुछ बोलना चाहती थी, अपने सपनों का सच बताना चाहती थी, लेकिन डर ने उसके शब्दों को रोक लिया। कौसर ने हिम्मत करके बात संभालने की कोशिश की, मगर महीद का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वह किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं था। महीद को लगता है कि सहर का यह कदम परिवार की इज्जत के खिलाफ है। उसके लिए पढ़ाई से ज्यादा अहम समाज की राय और लोगों की बातें हैं। वह सोचता है कि अगर सहर कॉलेज जाएगी तो लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन सहर के लिए यह सिर्फ कॉलेज नहीं बल्कि आज़ादी का दरवाज़ा है। वह जानती है कि अगर इस बार उसने कदम पीछे खींच लिया तो शायद जिंदगी भर उसे पछताना पड़ेगा। महीद सहर पर सख्ती दिखाता है और कहता है कि यह सब तुरंत बंद किया जाए। वह पेपर्स अपने हाथ में ले लेता है और गुस्से में उन्हें देखने लगता है। सहर की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार उसके अंदर एक अलग सी मजबूती भी है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर उसे अपने सपनों को बचाना है तो उसे अपनी आवाज़ उठानी ही होगी। वह धीरे से कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया, वह सिर्फ पढ़ना चाहती है। यह सुनकर महीद और ज्यादा नाराज हो जाता है। उसे लगता है कि सहर अब उसकी बातों को चुनौती दे रही है। घर का माहौल भारी हो जाता है। परिवार के बाकी लोग भी शोर सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। सबकी नज़रें सहर पर टिक जाती हैं। कोई उसे समझाने की कोशिश करता है तो कोई उसे गलत ठहराता है। कौसर बीच में पड़कर माहौल शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन हालात बिगड़ते ही जा रहे हैं। सहर के दिल में डर जरूर है, लेकिन अब वह पूरी तरह टूटना नहीं चाहती। उसे लगता है कि अगर आज उसने चुप्पी साध ली तो हमेशा के लिए उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। वह अपने सपनों की अहमियत समझाने की कोशिश करती है। वह कहती है कि पढ़ाई करना कोई गुनाह नहीं है, बल्कि इससे पूरे परिवार का नाम रोशन हो सकता है। उसके शब्दों में सच्चाई और दर्द दोनों झलकते हैं। महीद के सामने अब एक मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ उसकी जिद और समाज का डर है, तो दूसरी तरफ सहर की मासूम लेकिन मजबूत दलीलें। परिवार के कुछ सदस्य भी धीरे धीरे सोचने लगते हैं कि शायद सहर की बात में दम है, लेकिन फैसला आसान नहीं है। आने वाले समय में यह टकराव और भी बड़ा रूप ले सकता है। क्या महीद अपने गुस्से को छोड़कर सहर के सपनों को समझ पाएगा? क्या परिवार सहर का साथ देगा या उसे अपने फैसले के लिए सजा मिलेगी? क्या सहर हार मान लेगी या अपने सपनों के लिए आखिरी दम तक लड़ेगी? इस पूरे घटनाक्रम ने सहर को अंदर से बदल दिया है। अब वह सिर्फ एक डरने वाली लड़की नहीं रही, बल्कि अपने अधिकारों के लिए खड़ी होने वाली इंसान बनती जा रही है। उसकी आंखों में अब भी आंसू हैं, लेकिन उन आंसुओं के पीछे एक मजबूत इरादा भी है। कहानी का यह मोड़ दर्शकों के लिए बेहद भावुक और रोमांचक साबित होने वाला है, क्योंकि यहाँ से सहर की असली परीक्षा शुरू होती है।